दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी को हैप्पी होली। आज होली का मौसम है, सभी रंगों में सराबोर हैं, सभी बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक उत्पात हो रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है। इसी के बीच में गणित की पढ़ाई भी अपने क्रम में जारी है। तो आज तारीख है 8, होली का मौसम है, होली का मौका है, इसलिए सभी को डिफेंस अड्डा 24/7 की तरफ से हैप्पी की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मस्त रहें, बिंदास रहें, अच्छे से रहें। और आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इसी रंगों के बीच में रंगीन दुनिया मैथ की। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या होने वाला है। कल जो हमने पढ़ा था 7 तारीख वाले बैच में, जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था रेशियो प्रोपोर्शन का। हमने आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाया था। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है, 7 तारीख वाली, उनसे हम कहना चाहेंगे कि भैया जो क्लास हमने कल पढ़ाया था 7 तारीख को, वो वाली क्लास जाकर के देख लेना। उसमें जो है सारा बच्चा रेशियो का बेसिक हुआ था। रेशियो का बेसिक आप जाकर के वहां से देख लो। आज के जो पहली क्लास हुई थी कल वाली, तभी आपको यहाँ के बाद से ये वाली कहानी समझ में बहुत ही अच्छे से आएगी। तो आज हम बढ़ेंगे कल वाली क्लास यानी 7 तारीख वाली क्लास से आगे। 8 तारीख को होली का मौका है, होली का मदहोश कर देने वाला आज का दौर, आज का दिन 2023 का, इसलिए अच्छे से मनाइए और पढ़िए गणित बढ़िया बढ़िया। लेकिन नेतागिरी नहीं करना है ना, नेतागिरी बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलो बच्चों, आज का टॉपिक है एक बार फिर से रेशियो और प्रपोर्शन का आज का दूसरा दिन। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। डिफेंस अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको बिना पैसे के तमाम बातें जो हैं वो मिलती रहती हैं। बहुत सारे ये फ़ायदे आपको मिलते रहते हैं। सारे अलर्ट्स आपके मोबाइल में आते रहेंगे ऑटोमेटिकली। चलिए बेटा बढ़ते हैं और बढ़ चलते हैं। और आज हम चलेंगे अपने उन्हीं सवालों के आगे से और जानेंगे कि आखिर वो जो सवाल चल रहे थे उन सवालों के आगे। देखिए कल हम लोगों ने कहाँ तक यहाँ पे पढ़ लिया था, कल हम लोगों ने ये सारी बातों को पढ़ लिया था। तो आज हम बस इसी के आगे से पढ़ेंगे ये वाले। आज का सवाल, पहला हमारा सवाल रहेगा ये वाला। इसमें बच्चा लिखा हुआ है, कहा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात है 3:4, दोनों के खर्चों का अनुपात है 2:3, प्रत्येक ने 200 रुपए बचाए हैं। तो ए और बी की अलग अलग इनकम कितनी होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस सवाल के आगे का सारा बेसिक कल वाली क्लास में हुआ है। तो इसलिए रेशियो को समझने के लिए कल वाली और आज वाली दोनों क्लासें आपको देखनी चाहिए। ठीक, हम चल रहे हैं अब यहां से आगे। कहा गया कि ए और बी की आय का अनुपात, इसका पहले बेसिक कर दें हल्का सा। चलो भाई, पहले आपको समझाने के लिए कि जो बच्चे भैया इसमें नए नए आ रहे हैं, है ना, जरा भाई एक बार शेयर कर दो अच्छे से, है ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो इसका बेसिक हो गया है कि ए और बी की जो इनकम का रेशियो है, तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आपको कहीं पर घबराना नहीं है, ऐसे लिख लेना है और जो कहा जाए उसको जाकर के आपको यहाँ लिख लेना है। ये हो गया बच्चा इनका इनकम, है ना। इनकी जो इनकम का रेशियो है वो है 3:4 का। फिर कहा गया कि जो दोनों के खर्च हैं उनका अनुपात है 2:3। इनका जो खर्च है, खर्च को कहा जाता है एक्सपेंडिचर, तो इनका अनुपात है 2 कितना, ये बच्चा 3 आ गया। प्रत्येक ने 200 रुपए बचाए हैं। तो एक काम करो, अब इतना लिखने के बाद अगर आपको बेसिक करना हो तो बेसिक में एक काम करना, हमने इनकम को मान लिया 3x, ये देख लो ये 3x हो गया, और हमने उनकी इनकम को मान लिया 4x। बच्चा ये बेसिक है, कोई बच्चा चिल्लाएगा नहीं, है ना, नेतागिरी नहीं करेगा, क्योंकि ये हम आपको बेसिक तरीका ही समझा रहे हैं। 3x और 4x। अच्छा, तुमने कमाए 3x और इस कमाने में आपने बचाया कितना है, 200 रुपया। तो अगर तुम्हारी कमाई में से तुम्हारी हम बचत को माइनस कर दें, अगर तुम्हारी कमाई में से तुम्हारी हम बचत, अगर तुम्हारी हम बचत को बच्चा माइनस कर दें, हमने कमाई में से बचत को माइनस कर दिया, खर्चा आ जाएगा। कमाई में से सेविंग को हटा लो, खर्चा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया खर्चा, और खर्चे का रेशियो था 2:3। इसके आगे लिख दो 2:3। इनकम में अपनी बचत को अगर हम बेटा माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा खर्चा। इनकम में हमने बचत को हटा लिया तो ये आपका आ गया खर्चा। किसी भी सवाल का, रेशियो का कोई भी सवाल आ जाए, कहीं पर फंस जाओ, उलझ जाओ, पेपर छूट रहा हो, तो बस खाली इतना सीख लो,
ये बात भाई सबको आ गई है ना। कौन कौन आ गया है ना। मोहिनी, जेसीबी लवर, गुड्डू, सोनू, मोनी, मोनिका, आरुषि, अभिलाषा, नीरज, अभिषेक, वाह भाई वाह भाई। चलिए भाई, तो बेटा सबको ये वाली बात आ गई होगी, इसको देख लो, ये इसका एक स्टेप है बस। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है। इतना करने के बाद रेशियो का बच्चा कोई सवाल आ जाए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेना और इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कि इसका मल्टीप्लाई इससे मार दो और इनका मल्टीप्लाई इससे। तो ये हो गया है 3 त्रिका 9x, ये हो गया 3 दूनी 600 बराबर इसका मल्टीप्लाई उसके साथ, तो ये हो गया 8x और ये हो गया 2 दूनी 4, मतलब ये आ गया आपका 400। 9 में से 8 घटा लो तो ये आ गया आपका x, 600 वहां जोड़ दो तो ये 600 माइनस 400, ये आपका हो जाएगा 200। यानी जो आपने माना था x का मान कितना आ गया, 200 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था a और b की कितनी हो जाएगी इनकम, कितने पैसे ये लोग कमा रहे थे। तो कमा रहे थे 3x और 4x, यानी कि जो आपको पूछा गया था यहां पर लिख दें, ये कमा रहे थे 3x तो इसको यहां कर दो 3 इंटू जो x आया है 200, तो ये कमा रहे थे 600 रुपया और इसके बाद अगला कमा रहा था 4x, तो यहां पे जाकर के लिख दो 4x, x का मान है 200, तो ये अगला बंदा कमा रहा था 800 रुपया। 600 और 800, यानी कि 600 और 800 में जाकर के आपको लगा देना है टिक। ये बात भैया सबको आ गई, काम चल जाएगा। जल्दी से बोलो भाई, ये बात जो है सबको आनी चाहिए, सबको लगभग जो है आ भी गई होगी, है ना, इसमें कोई पंगा नहीं है। और जिस बच्चे को ये वाली बात समझ में आ गई वो ये जान ले कि उसका रेशियो का एक सवाल बच्चा बहुत ही प्यार से हो जाएगा, आपका सवाल रेशियो का। ठीक भाई, तो ये रहा इसका आज का ये पहला सवाल 7 तारीख के बाद का। अच्छा, ये इसका हो गया था बेसिक। अब इतना सीखने के बाद अगर आपको सीखना हो इसकी हल्की सी ट्रिक, है ना, स्मार्ट अप्रोच, तो इसका क्या हो जाएगा, स्मार्ट अप्रोच, उसको देखते हैं। अब क्या करो कि अपने पन्ने में से आप इस वाली बात को हटा लो। ये सारा जो x वाला कानून है, ये सारा कानून यहां से हमने तुम्हारे सामने से हटा दिया। अभी देखना कैसे ये उछलता हुआ सवाल ये फिर आएगा 600 और 800। अभी देखना, अब इसमें क्या करो, यहां पर जाओ और इसको बेटा जाने के बाद ऐसे यहां पे लिख दो और यहां पर लिखने के बाद क्या होगा, इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतना खर्च कर दिया, 3 रुपया कमाया और इन्होंने 2 खर्च कर दिया, तो इनकी जो सेविंग आई, इनकी सेविंग आ गई है 3 माइनस 2 1। रेशियो 4 कमाया 3 खर्च कर दिया, 4 माइनस 3 1, यानी इनकी बचत हो गई है 1 और इसी बचत का मतलब है 200 रुपया। यानी ये जो 1 आया है इसी 1 का मतलब है 200 रुपया, यानी 1 बराबर 200 है। क्या पूछा गया था, इनकम। अगर 1 बराबर 200 है तो फिर 3 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 200 600 और 4 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 200 कितना आ गया 800। ये इनका हो गया कमाई, है ना। 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, तो 3 बराबर 600, 4 बराबर 800। एक बार फिर आपका उत्तर आ गया ये 600 और 800। ठीक, जिन बच्चों को रेशियो के नाम पर वो पहले x मानने वाला बेसिक वाला और फिर ये करने वाला जिस बच्चे के मन में बैठ गया, वो ये जान ले कि अब जिंदगी भर हमेशा दुनिया के किसी भी परीक्षा में एग्जाम में आपके 2 या 3 सवाल हमेशा होंगे। ठीक भाई, ये बात भैया सबको आ गई, काम चल जाएगा। चलिए, सबको आ गया भाई, है ना, कमेंट भाई कर दो, ठीक, रिपीट कर दो, है ना, नेतागिरी शुरू हो गई, है ना, रिपीट करो। तुम जाके बेटा होली खेलो आज, है ना, रिपीट कर दो। चलो भाई बच्चा, यहां से आगे बढ़ते हैं और जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें आपको एक सवाल और बताएंगे। सवाल नंबर ये आपका आ गया चौथा सवाल। अब देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें कहा गया है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी है 3 और 2 और उनका जो खर्चा है वो है तुम्हारा 4:3।
इनका खर्चा कितना आ गया, इनका खर्चा आ गया है 4:3 आ गया। दियर सेविंग्स आर रिस्पेक्टिवली 2000 और ये इनका हो गया 1000। तो कहा गया कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पिछले वाले सवाल में उनकी जो सेविंग थी, जो बचत थी, ये दोनों बातें थी बराबर, 200 और 200। यहां क्या हुआ, ये 2000 हो गया, वो तुम्हारा 1000 हो गया। तो कहा गया कि भाई ये वाला क्या होगा। देखिए वो बराबर हो चाहे बराबर ना हो, कहीं पर अटक जाने पर भैया निपटा देना इसको बेसिक से, है ना। कहीं कुछ फंस जाओ, भूल जाओ। देखो इनका इनकम है 3 और 2, तो ए और बी की तुम्हारी इनकम हो गई 3x और ये तुम्हारा हो गया 2x। इनकम में से इनका ये तुम्हारा था सेविंग। अगर हम 2000, अगर इनकम में से हमने 2000 रुपया हटा लिया और इनकी इनकम में से हमने 1000 रुपया हटा लिया, तो जो कमाया था बचे हुए पैसे हटा लो तो खर्चा आ जाएगा। खर्चे का अनुपात था 4:3। बस चुपचाप जाकर के यहां लिख दो 4:3। सवाल हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहां जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई उससे। तो ये हमारे पास हो गया 3 त्रिक का 9x, ये हो गया 3 दूनी 6000 बराबर ये तुम्हारा हो गया 2 चौके 8x और ये हो गया माइनस का 4000। 8x को यहां लाएंगे तो x यहां आ गया, 6000 वहां जाएगा, तो 6000 माइनस 4000, x का तुम्हारा मान कितना आ गया, ये आ गया 2000। हमसे पूछा गया था भैया इनकम क्या होगा, तो इनका इनकम हो जाएगा 3 × 2000 यानी 6000 रुपया जो है वो ए कमा रहे थे, और बी का था 2x यानी ये कमा रहे थे 2 × 2000 यानी 4000 रुपया कमा रहे थे बी, यानी कि 6000 और 4000, पहले वाले का 6, अगले वाले का 4000। बेटा कहीं पर फंस जाने पर इस वाली बात को भैया मत भूल जाना। अगर तुमको ये बात याद है तो जिंदगी भर आपके 2 सवाल सारी एग्जाम में होते रहेंगे, और ये सवाल आर्मी, एयरफोर्स, अग्निवीर, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, है ना, सीपीएफ, जितना भी एग्जाम हो रहा है, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, हर जगह तुम्हारे ये बेटा सवाल कंफर्म आ रहे हैं जहां पर इनकम, खर्चा, बचत के सवाल आते हैं रेशियो के अंदर। तो ये वाले सवाल अगर आपको ये आ गया तो बिल्कुल आप एकदम मस्त हो गए कि आप पहले क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन अब यहां से सबकी कहानी बराबर। जल्दी भाई बोलो भाई, ये वाली बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। जल्दी बोलो भाई, ये वाली कहानी भाई सबको आ गई या नहीं आई, जल्दी से बोलो भाई। ये वाली कहानी भैया जो है सबको आ गई। ये वाली बात भैया सबको आ गई। अब इसका क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच। तो अब हम इसको यहां से हटाएंगे और इसको आपको दिखाएंगे कि आखिर इसका क्या है स्मार्ट यानी कि ट्रिकी अप्रोच। फिर भैया आपको जो पसंद आए, जो इसमें अच्छा लगे। क्यों भाई, मोनिका, सुरभि, और कौन देख रहा है, विवेक, है ना, गुड्डू, जेसीबी लवर, जिम लवर, आर्मी बॉय, अरे वाह भाई आर्मी बॉय भी आ गए। राजा हिंदुस्तानी, अच्छा तुम भी आ गए हो, राजा हिंदुस्तानी, चलो भाई, इन्होंने अपना नाम रखा है राजा हिंदुस्तानी। चलो भाई, भगवान करे तुम राजा बनो और तुम हिंदुस्तानी बनो। एक पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, राजा हिंदुस्तानी, तो इन्होंने उसको रख लिया है अपना नाम राजा हिंदुस्तानी। चलो भाई, राजा हिंदुस्तानी भाई को हैप्पी होली, हैप्पी होली राजा हिंदुस्तानी। चलो भाई, ये तुम्हारा 4 और 3। देखो अब क्या होगा, इसका जो स्मार्ट अप्रोच होगा, है ना, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, इसी को कहा जाता है पुराने जमाने में ट्रिक। ट्रिक का नया जमाना है स्मार्ट अप्रोच। तो क्या होगा इसका स्मार्ट अप्रोच। कहा गया इनकी इनकम है 3 और 2, तो बेटा यहां पर पहुंचो और यहां पे जाकर के इनकम मतलब आई, हमने आई को लिख दिया A और B। इनकी जो इनकम का सिस्टम था वो था 3:2, ये हो गया। फिर कहा गया था रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, इनका जो खर्चा था, खर्चे को हमने यहाँ पे लिख दिया EXP, खर्चा, खर्चे का रेशियो आ गया है 4 कितना 3 आ गया। अब समझना कायदे से बात को हमारी, अब समझना
अगर हम इनकम में खर्चे को घटा दें, कमाई में खर्चा हटा लें, तो जो नीचे आता है वो हमेशा आता है इनका सेविंग। तो ये इनका बच्चा आ गया है क्या चीज, इनका आ गया सेविंग। अब सेविंग को समझने के लिए बहुत ही तरीके से आपको समझना होगा। इनकी कमाई है 3 और खर्चा हो रहा 4, ऐसा कैसे हो गया? ध्यान देना, कमा रहे हैं 3 लाख, खर्चा हो रहा 4 लाख, तो बचत कैसे हो पाएगी? कमा रहे हैं 2 लाख, खर्चा हो रहा 3 लाख, यानी इनकम को हमेशा ज्यादा होना चाहिए। लॉजिक कहता है कि इनकम को, कमाई को खर्चे से ज्यादा होना चाहिए, यानी इनकम का मान बड़ा होना चाहिए, इसका मान, खर्चा का मान छोटा होना चाहिए, तभी तुम इसको इसमें से घटाओगे और सेविंग यहां पर लाओगे। अगर कभी किसी सवाल में ये छोटा हो जाए और ये तुम्हारा जो है ये आपका बड़ा हो गया, तो इसमें किसी नंबर से गुणा करके इसको बड़ा कर लो, है ना। 2 का गुणा कर लो, 5 का गुणा कर लो, 50 का गुणा कर लो, तो वो लीस्ट नंबर जिसमें गुणा करने से ये नंबर बड़ा हो जाएगा, वो तुम्हारा नंबर है 2। अगर हम 2 से गुणा कर दें वो 4 बन जाएगा, तो 2 से गुणा यहां कर दो। अगर 2 फेल होता तो 3 से कर लेते, 5 से कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो, 10 से कर लो, 50 से कर लो। खैर हमारा काम चल गया 2 से ही। तो अब ये तुम्हारा हो गया 4, ये तुम्हारा हो गया 6 और 4। अब अगर हम 6 में से खर्चा घटा दें, ध्यान देना, अगर हम 4 में से इसको घटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास बच्चा यहां से आना शुरू हो जाएगा। अगर हमने 6 में से 4 घटाया तो इनकी बचत हो गई 2 रेशियो। अगर हमने 4 में से 3 घटाया तो इनका ये मामला हो गया 1। इसका माजरा क्या हुआ? इसका माजरा ये हो गया कि इनकी बचत है 2:1 में, और सवाल में कहा गया है कि इनकी जो बचत है वो इनकी है 2000, इनकी है 1000। यानी ये जो 1 लिखा है, इसी 1 का मतलब है 1000। अगर 1 बराबर 1000 है तो फिर 2 का मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2000। 1 का मतलब 1000, तो 2 इंटू 1000 ये, तो ये देख लो इनकी बचत हो गई 2000, 1000। यानी सवाल ने बता दिया कि 1 का मतलब 1000 है। तो अगर 1 का मतलब 1000 है, हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है ए और बी की आय बताइए। तो अगर 1 का मतलब है 1000 तो इनकी इनकम है 3, तो फिर क्या मतलब होगा 3 का? तो फिर 3 का मतलब हो जाएगा 3000, तो इनकी इनकम 3000 और 2 की तुम्हारी इनकम हो जाएगी 2000, यानी 3000 और 2000, 3000 और 2000 के मामले में इनका मामला चलेगा। अब ये मामला इनका भाई यहां से फंसा कैसे? जरा भाई इसको बताओ सब लोग कि 3000 और 2000 का ये मामला यहां से उलझा कैसे? 3000 और 2000 कैसे हो गया? अच्छा, हम इसको भूल गए ना, हम ही इसको भूल गए। कैसे भूल गए? ये बेटा 3 थोड़े ही है, 3 तो 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बन चुका है। तो ये 3 हटाओ, ये 2 हटाओ, क्योंकि तुम्हारा जो 3 था, तुम्हारा बच्चा 3 बन गया है। अब नया 3 नहीं है, अब 6 है, तो तुम्हारा ये 6 हो जाएगा। 1 बराबर 1000, तो 6 बराबर ये आ जाएगा 6000, और ये 2 नहीं है, ये 2 दूनी 4 है, तो 4 तुम्हारा हो जाएगा 4000। 6 बराबर 6000, 4 बराबर 4000, 1 बराबर 1000। इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा उत्तर सही है, ये चौथा वाला। सबको आ गया भाई? जिम लवर, आर्मी बॉय, राजा हिंदुस्तानी, वाह भाई, है ना, वीर जारा, गुड्डू, धनिया, बहुत सुंदर भाई। अगर तुमको बेटा ये वाली बात आ गई तो अब ये पैसा चाहे बराबर हो चाहे बराबर ना हो, है ना, ये बड़ा हो ये छोटा हो, या ये छोटा हो या बड़ा हो, सब हो जाएगा। अगर ये बड़ा है तो घटा लेना, लेकिन अगर ये छोटा है तो किसी संख्या से गुणा करके इसको घटा करके लिखना, ठीक ना। अगर तुमको ये आ गया, मतलब आप एकदम भारी भरकम हो रहे हैं मैथ के अंदर। और हमारी यही कोशिश भी है कि जिन बच्चों को मैथ से खतरा है, डर लग रहा है, उनके भेजा में मैथ घुसे, है ना। इसलिए कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इसमें नेता नगरी मत किया करो, चुपचाप आओ, शालीनता से पढ़ाई करो, है ना। चलिए भाई, वैसे हमको पता है भाई आप सभी लोग बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे हैं, है ना। होली मनाते रहो। आज आधे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं भांग खा के, है ना। कमेंट में सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं ना आज ये सब। तो आज आधे बच्चे जो है नशे में चूर हैं भांग के। चलो भाई,
ये मामला आ गया। ठीक भाई, सबको आ गया। और जिसको भाई ना आया हो भाई वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, समझ लेना और हमारी बातों को एक बार फिर से सुन लेना, लाइनों को देखना, सब ऑटोमेटिकली आपके मन में फीट हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बिल्कुल साइड हो गए हैं, इसीलिए हम साइड हो जाते हैं कि आप इसकी फोटो खींचो। तू खींच मेरी फोटो, तो इसकी फोटो खींचो और बेटा आगे बढ़ जाओ। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि ए बी और सी के व्यय का अनुपात है 16, 12 और 9, यानी खर्चों का अनुपात है 16, 12, 9 और उनकी बचत उनकी आय का 20%, 25% और 40% है। यदि उनकी आय का योगफल 1530 रुपया हो तो कहा गया कि बी का वेतन कितना होगा। इसमें तुमको हमने जानबूझ करके इसके आपको हमने ऑप्शन नहीं दिए कि ये वाला सवाल करो, इसका ऑप्शन खुद सोचो, है ना, कि इसका उत्तर क्या आएगा। इसलिए हमने आपके सारे ऑप्शन को काट डाला। अब हम इस सवाल को आपके सामने रखेंगे, अभी देखना कितने प्यार के तरीके से। देखो इस सवाल में कहा क्या गया। इस सवाल में कहा गया कि उनके जो खर्चे हैं तीनों के, उसका अनुपात है 16, 12 और 9। तो सबसे पहले करो, देखो अच्छा सवाल है ये सवाल किसी भी लेवल का अच्छा सवाल है, चाहे वो आपका डिफेंस का लेवल हो, बैंकिंग का लेवल हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, दरोगा का हो, किसी भी स्टेट का हो, है ना, या फिर एसएससी का हो, सीजीएल का हो। ये बेटा सवाल सब में आ चुका है। ऐसे सवाल के आने की जो प्रायिकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ चुपचाप जाओ और जा करके यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे जा करके बी और यहाँ लिखेंगे सी। कहा गया कि ए बी सी का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, भैया इसको समझ लेना। ई एक्स का मतलब है खर्चा, इनका खर्चा है 16, 12 और 9। तो हमने लिख दिया 16, ये बच्चा हो गया 12 और ये हो गया 9। इनकी जो बचत है वो है 20%। इसका मतलब हो गया कि जो इनकी सेविंग है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इनकी जो सेविंग है वो है 20% इनका, और आगे लिखा है इनकी बचत है 25%, ये अभी डेटा है, और इनकी बचत है बच्चा 40%, ये हो गया 40। और फिर कहा गया कि इनकी जो इनकम का योगफल है, यानी ए बी सी की जो कमाई का योगफल है वो है कितना, वो है 1530। पहले एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें कि क्या ये भाषा को पढ़ करके, हिंदी और इंग्लिश को पढ़ के हमारी ये बात को लिखना क्या सबको आ गया। एक बार सारे बच्चे बहुत ही प्यार से कमेंट करें, है ना। सभी को भैया हैप्पी होली, है ना, मस्त रहो, बिंदास रहो, होली भी खेलो और मैथ भी पढ़ो, है ना, होली के दिन की मैथ, पिचकारी के साथ मैथ। चलिए भाई 20, 25 और कितना हो गया, ये बच्चा आपका हो गया है 40, है ना। अच्छा ये आपका बेटा यहाँ मामला हो गया है, तो बहुत ही शानदार। अच्छा खर्चा आपका है 16, इसके बाद सेविंग है आपकी यहाँ पर 20। अब ध्यान देना, अब सुनना कायदे से। अगर हमको इनकी इनकम को निकालना हो तो इनकम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इनका खर्चा है 16 और इनकी बचत है 20। एक काम करो, पूरी इनकम होती है परसेंटेज में 100%। ये बात हमने आपको हमेशा समझाया है, हमेशा बताया है कि अगर ये एक पेन है तो ये पूरा पेन है परसेंट की भाषा में 100%। अब इस 100% में इन्होंने कहा कि हमारा खर्चा हो गया 16, तो इतना खर्चा हो गया, इनका बचा कितना 20। तो अगर ये 20% बचा है तो इसका मतलब हो गया है कि अगर ये 20 बचा है तो इनका खर्चा हुआ होगा 80%। तो ये जो खर्चा दिख रहा है ये खर्चा परसेंट की लैंग्वेज में 80% है। इनका बचा है 20 तो खर्चा हुआ 80%। इसका मतलब हो गया कि इस 80, ध्यान देना, 80% का मतलब हो गया है 16। हमको निकालना है इनकम आपकी हो जाएगी ये पूरी, खर्चा और बचत। तो अगर 80 का मतलब है 16 तो क्या मतलब होगा आपके पूरे इनकम का, कट्टम कुट्टा कर लो, 16 पंचे 80 और ये तुम्हारा आ गया 5 20, यानी इनकी कमाई थी कितना 20। इनकी बेटा कमाई कितनी हो गई, इनकी आपकी कमाई हो गई है 20। 25 का मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब यह हुआ कि इनकी बचत है 25, तो इनका पैसा बचा होगा 75%। 75 का मतलब है 12 रुपया,
तो इसी 12 तो क्या मतलब होगा 100 का, इसको काट लो, 25 तिहाई 25 चौके और 3 चौके ये, तो ये इनका आ जाएगा 16। ये कमाते हैं 16 रुपया। और इस 40 ने कहा कि 40% इनका बचा, तो 60% खर्चा हो गया, 60% खर्चा हुआ, उसी का मतलब है 12। तो क्या मतलब हो जाएगा इनके 100% का, तो 23 जा 25 जा, है ना, और 3 चौके 12, 23 जा 25 जा, ये हो गया, और 3 चौके 12 यानी 4 पंचे 20, 20 तो नहीं आएगा, है ना, 20 तो नहीं आएगा। ये आपका हो गया 23 और ये तुम्हारा हो गया देखो 23 जा, ये हो गया 25 जा, और 3 चौके 12, 4 पंचे 20। अच्छा 20 कैसे आ गया भाई? अच्छा, वही हमको शंका कुछ हो रही थी कि ये यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चा क्या करो, यहाँ पर ये 12 नहीं, यहाँ पर आपका आएगा ये 9, वही तो कहें हम, 23 जा 25 और 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो इनका जो है मामला ये हुआ, ये इनका माजरा आ गया कितना, ये इनका आ गया 15, इनका आ गया 16, इनका आ गया 20। जिस बच्चे को ये वाली बात आ गई, मतलब कि उसको परसेंटेज, नंबर सिस्टम, वर्ड प्रॉब्लम, रेशियो, प्रपोर्शन सबको आएगा। बहुत ही ध्यान से इसको समझ लो, देख लो, सुन लो, कमेंट कर दो, है ना, वीडियो को दोबारा समझ लेना। चलो भाई, तो बेटा ये वाली बात भाई ठीक सबको आ गई, यानी इनकी जो कमाई है, कमाई हो गई है 20, 16 और 15। फिर कहा गया कि इनकी जो कमाई का योगफल है वो है 1530, यानी 20 + 16 + 15 सबको जोड़ दो, तो ये तुम्हारा हो गया 20, 10 30, 10 40 और 6 5 11 51। पूरी कमाई का योग हो गया 51, और इसी 51 का मतलब है 1530, तो ये बच्चा हो गया है 1530। 51 का मतलब 1530, तो कहा गया है तब क्या होगा, बी का वेतन, बी की क्या इनकम है, बी की इनकम है 16 रुपया। 51 का मतलब ये है, तो 16 रुपया जो है वो कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। अब जल्दी भाई सारे बच्चे इसको कट्टम कुट्टा खेलें और बताएं कितना आएगा जल्दी से। 480 आएगा या कितना आएगा? बहुत ही सुंदर सी बात है, कितना आएगा इस 16 का मान, है ना, 16 का मान ये तुम्हारा कटेगा 51 3 जा 30 और 16 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा बच्चा हो जाएगा 480 रुपया, यानी ये कमाता है 480। ए का पूछे 20 कर दो, सी का पूछे 15 कर दो। बहुत ही ध्यान से इन तीनों बातों को समझो। खर्चा, बचत और इनकम की कहानी अगर तुम्हारे बुद्धि में आ गई तो ये आप जान लेंगे कि होली के दिन आपको बहुत अच्छी सी एक लॉजिक आ रही है। ठीक भाई, चलो इसको नोट करो और फिर हम यहां से बढ़ते हैं बच्चा लौट करके आगे। ठीक है ना, हम यहां से बढ़ेंगे लौट करके आगे और चलते हैं अगली कहानी को लेकर के। अगली कहानी तुम्हारी एक और आ रही है, देखो ये वाली आ गई। कहा गया है कि ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी और सी की आय का अनुपात है 3 7 4 और उनके व्यय का अनुपात है 4 3 और 5। ये देख लो, इनकम कमाई है ये और खर्चा है ये। अगर कमाई में से हम खर्चे को माइनस कर देंगे हमको तुरंत ही मिल जाएगा बचत। ए जो है वो 2400 रुपए में से 300 रुपया बचाता है, तो सी की बचत कितनी होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार ये सवाल माना जाता है। जल्दी बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बोलो भाई सब लोग कि क्या होगा इस सवाल का उत्तर। इस सवाल का भैया उत्तर जो है सारे बच्चे बोलेंगे, सबको बोलना है भैया आपको इसका उत्तर। हुआ भाई किसी का? कौन बोलेगा? जिम लवर, मोनिका, सुरभि, नीरज, आर्मी बॉय, आर्मी लवर, राजा हिंदुस्तानी, वाह भाई। चलिए बेटा एक काम करो, कमाई है 3 7 4 में, कुछ मत करो, एक काम करो पहले ये जो हमको दिए गए थे ए बी और सी, इसके बारे में कहा गया कि इनकी जो इनकम है, इनकी इनकम का रेशियो है 3 7 और 4।
ये आपका हो गया 3, 7 और 4। फिर कहा गया रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर है 4, 3, 5, यानी इनका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर वो आपको दिया गया है 4, 3 और 5। तो ये हो गया 4, 3 और कितना हो गया, ये बच्चा हो गया 5। तो कहा गया ए जो है वो 300 रुपया बचाता है 2400 रुपए कमाने पर, यानी इन्होंने हमको बता दिया है कि जो एक ही कमाई है वो है तुम्हारी 2400 रुपया। ध्यान देना, इन्होंने बता दिया कि जो एक ही कमाई है वो 2400 रुपया है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया है कि जो 3 का मतलब है, 3 का जो तुम्हारा मतलब है वो है 2400 रुपया, यानी 1 का तुम्हारा मतलब हो जाएगा 800 रुपया, यानी 1 बराबर 800। तो जो बी की कमाई है वो कितनी हो जाएगी, तो इसने कहा कि फिर 7 हो जाएगा 5600 रुपया, ये कमाते हैं 5600। 4 कितना हो जाएगा, 4 तुम्हारा हो जाएगा 4 × 8, यानी ये कमाते हैं 3200 रुपया। ये इनका आ गया, तुम्हारा मामला आ गया। फिर आगे कहा गया कि 2400 रुपए में ये बचाते हैं 300 रुपया। ध्यान देना, 2400 रुपए में ये बचा रहे हैं 300। 2400 कमाया और 300 बचाया, तो ध्यान देना किसने, ए ने कमाया इतना और बचाया इतना। इसका मतलब तुम्हारे पास आ रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर ए ने 2400 में से 300 रुपया बचाया, यानी कि अगर हम 2400 रुपए में 300 रुपया हटा लें तो इसका मतलब हो गया है कि 2100 रुपया इनका खर्चा हुआ। किसका, ए का पैसा खर्चा हुआ है 2100 रुपया। पहले एक काम कर लो, सारे बच्चे बहुत ध्यान से पहले इसको देख लें। ये हो गया, अगला जो इसका कदम आएगा, अगला जो इसका स्टेप आएगा वो इसके सवाल का उत्तर होगा। सवाल को पहले पढ़ लो, एक बार देख लो, अपने माइंड को बिल्कुल ठहा करके देख लो, फिर आगे बढ़ो। फिर यहां से आगे हम लोग भैया जो है बढ़ेंगे। ठीक ना, देख लिया हमसे भाई इसमें क्या पूछा गया है कि सी की बचत क्या होगी। अच्छा, अगर 2100 हो गया तो ये तुम्हारा हो गया खर्चा इनका। 2400 में 300 रुपया जब इन्होंने बचाया तो खर्चा हो गया 2100, और यहां कहा गया है खर्चा है 4, तो इसी 4 का मतलब है 2100। ध्यान देना, इसी 4 का मतलब है 2100 रुपया। इसका मतलब हो जाएगा कि 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये 4, ये तुम्हारा हो गया 1 का मतलब, 1 का मतलब हो गया है 525। क्या पूछा गया कि भाई सी की जो है बचत क्या होगी, सी की, तो सी की कमाई है 3200, तो सी का पहले खर्चा देखो 5 है, तो यहां से 5 का तुम्हारा मतलब हो जाएगा कि 525 इंटू यहां पे कर दो कितना, ये 5, तो ये इनका हो जाएगा 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 55 25 1 26। इसका मतलब हो गया है कि जो सी है वो 3200 रुपया कमा रहा था और इनका खर्चा हो रहा था इतना रुपया। तो कहा गया है कि सी की बचत, तो सी की जो सेविंग होगी उसका मतलब हो गया कि 3200 में आपको इसको माइनस करना है, किसको, 2625 को घटा दो, यही आपका उत्तर आ जाएगा। 10 में 5 निकल गया, 5 आ गया, और यहां पर 9 में 2 निकल गया, 7 आ गया, और यहां पर तुम्हारे पास क्या हुआ कि 12 में 6 निकल गया, 6 आ गया, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 12 नहीं 11, 11 में 6 निकल गया, 5 आ गया, 575 रुपया है कहीं पर, 575 रुपया नोट करो भाई। इनकी बचत है 575 रुपया। जिस बच्चे को भैया अगर ये भी आ गया, मतलब कि अब उसको अरिथमेटिक की मैथ का आना शुरू हो गया और रेशियो, मिक्सचर, प्रपोर्शन तुम्हारी बुद्धि में घुसना शुरू हो गया। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया? बस केवल आपको ध्यान देना है कि इनकम, खर्चा और सेविंग का मतलब क्या होता है। अगर आपकी कमाई है 500 रुपया और आपका खर्चा है 200 रुपया, यानी आपकी बचत होगी 500 माइनस 200 बराबर 300 रुपया। यही बात यहां पर हमने बार बार यूज किया है। ठीक, सवाल को देख लो, समझ लो, इसका अभ्यास करो, और इनके अभ्यास करने से आप भैया बहुत ही हो जाओगे भयंकर, बहुत ही हो जाओगे बढ़िया बढ़िया अच्छे। ठीक भाई, काम चल जाएगा। वाह भाई, होली को मनाते रहो, है ना, होली को मनाते रहो, पढ़ाई करते रहो। ये भैया इतना कैलकुलेशन आपको भैया करना पड़ेगा
इसके अलावा इन सवालों में बिना इसको निकाले कोई भी इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई जा सकती है। आपको ये कम से कम ये वाले मान करने पड़ेंगे। अब ये हो सकता है कि आप ये वाले स्टेप भैया लिखना बंद कर दो, मन ही मन में भैया इसको निकाल लो, गुणा कर लो, घटा लो, लेकिन आपको ये प्रोसेस तो यहां पर लेना ही पड़ेगा माइंड के अंदर। ठीक, ये काम भैया तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए मैथ को सीखो और मैथ के सीखने पर बल दो। अगले भाई सवाल पर आ जाओ। अगला बेटा जो आपका सवाल है वो तुम्हारा सवाल हो गया है, कहा गया कि लगातार 2 वर्षों में आय का अनुपात है 2:3, इनकम का लगातार 2 वर्षों में, उनके व्यय का खर्चे का अनुपात है 5:9। सुनो पहले ध्यान से, ऐसा कोई सवाल आए, इनकम का है 2 और 3, तो यहां पर क्या करो, ये तुम्हारा हो गया पहला साल और ये आपका हो गया दूसरा साल। यहां पे लिख लो इनकी इनकम, समझ लेना, और फिर कहा गया है खर्चा, यहां पे लिख लेना इनका जो है खर्चा। कहा गया कि जो इनकम का अनुपात है वो है 2:3, यानी इनकम है 2 और इनकी इनकम कितनी है, इनकी इनकम है 3। उनके जो खर्चे का अनुपात है वो है 5:9। तो ये तुम्हारे पास हो गया है 5 और ये तुम्हारे पास हो गया कितना, ये तुम्हारे पास हो गया 9। कहा गया दूसरे वर्ष, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष इनकम आपकी है 45,000 रुपया, यानी जो 3 लिखा है, इसी 3 का मतलब है 45,000 रुपया। अगर 3 का मतलब है 45,000 तो इसका मतलब हो गया है कि फिर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा 15,000। 3 बराबर ये तो 1 बराबर 15। तो अगर 3 का मतलब ये है, 1 का मतलब 15,000 है, तो 2 का मतलब हो जाएगा 2 × 15,000, यानी ये कमा रहे थे 30,000 रुपया, यानी कमाई थी इनकी 30, उनकी 45। फिर क्या बोला गया, फिर कहा गया कि पहले वर्ष का खर्चा है 25,000, यानी ये जो 5 लिखा है, इस 5 का मतलब है 25,000, 5 का मतलब 25,000, तो 5 से 25,000 बनने में गुणा किसका हुआ होगा, तो यहां पर हमने गुणा किया होगा 5,000 का, 5,000, 5 का 5,000 टाइम इतना हुआ, तो ये हो गया ये। तो अगर ये हो गया इतना, तो फिर 9 कितना हो जाएगा, 9 में भी तुम्हारा गुणा हो जाएगा 5,000 का, तो ये इनका आ जाएगा 45,000 रुपया। ये आ गया इनका खर्चा, वो आ गया इनका इनकम। क्या पूछा गया, दोनों वर्षों में एक साथ की बचत कितनी है, बचत हमसे पूछा गया है कि दोनों सालों को मिला करके इनकी बचत क्या है पूरे सिस्टम में। कमाया इन्होंने 45 और 30, 75,000 रुपया कमाया, और खर्चा किया 45 और 25, 40, 20, 60, 70,000 रुपया इनका खर्चा हो गया। तो इसमें से इसको हटा लो, तो इनका 2 साल में इनके पैसे बचे कितने, 5,000 रुपया है कहीं पर, इसका भैया ये 2 वाला हो गया सही। जल्दी बोलो भाई। इसी को कहा जाता है बेटा मैथ का सीखना। जिसको भी आ गया वो जान ले कि वो जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आने वाले 1-2 साल के अंदर उसका सिलेक्शन कंफर्म होना ही होना है। जो बच्चे सिलेक्शन से बाहर होते हैं, फेल होते हैं, बाद में परेशान होते हैं, समाज की यातनाओं को झेलते हैं, उसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान अपने टीचर के साथ, अपने मेंटर के साथ, कहीं पर भी आप कहीं पर भी पढ़ें, लेकिन आपको ये वाली बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, एक बार फिर हम आप सभी को हैप्पी होली बोल रहे हैं, लेकिन आपकी हैप्पी होली वास्तविक शब्दों में तभी बोली जाएगी, तभी होगी कि जब आप इसको आज होली के दिन सीख लें और ये वादा करें कि पेपर में ऐसे सवाल अब भैया हमसे हो जाएंगे। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें कि अब आने वाले सवालों में, पेपरों में आप कोई भी एग्जाम दोगे पूरे भारतवर्ष का, तो पूरे भारतवर्ष का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि यही बातें बार बार ऐसे घूमती रहेंगी। अब इनको आप जितना ज्यादा मन में करते जाएंगे, 3 बराबर ये, तो ठीक है, तुम्हारे मन में फिर ये वाली बात ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि 3 बराबर ये, 1 बराबर 15,000, 2 बराबर 30,000, 5 बराबर ये, तो फिर 9 बराबर इतना। इसको जोड़ दिया, घटा दिया और मन ही मन में इसका सवाल कर लिया। मेन होता है आपके मन में ऊर्जा को भर देना। ठीक, सबको भाई आ गया। सारे हमारे लड़के और लड़कियां भैया एक बार जरा कमेंट कर दें कि सर आज की ये कहानी भैया सबको आ गई। यही सवाल अब की बार के सीआरपीएफ में लगातार एग्जाम में आ रहे थे, सारे देश के बच्चे परेशान हो रहे थे। इन्हीं सवालों को देख करके बच्चों ने कहा कि भैया पेपर कठिन आ रहा है। अगर भैया ये कठिन है, इसको आप कठिन मानो, अगर ये आसान है तो इसको आप आसान मानो। ठीक, आपकी अपनी चॉइस होगी।
ठीक भाई, सबको आ गया? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया चीजें भाई आज की, और बहुत ही बढ़िया आज की पढ़ाई होली के दिन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हो गया 8वां। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया है कि ए, बी और सी अकेले एक कार्य को 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। प्रत्येक दिन के वेतन का अनुपात है 4, 3 और 2। यदि ए की कुल इनकम है 144 रुपया, तो बी की कुल इनकम कितनी होनी चाहिए? बढ़िया सवाल है ये, है ना? ये सवाल कितना प्यारा सवाल है। एक काम करो कि ये देख लो, हम बच्चा यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हमने कहा कि भैया ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। ए, बी और सी का जो कार्य है, इन्होंने काम किया, इनके जो डेज हैं, इन्होंने काम किया 30 दिन, 50 और 40। इन्होंने काम किया 50, इन्होंने काम किया 40 दिन। कहा गया कि प्रत्येक दिन का जो वेतन का अनुपात है वो इतना है। इनको इनकी जो इनकम थी पर डे की, इनकी पर डे की इनकम थी 4, 3 और 2, 4, 3 और 2। तो इनकी टोटल जो इनकम, इन्होंने जो पैसा कमाया होगा टोटल 4 रुपया रोज 30 दिन में इन्होंने कमाया होगा 120 का भाव, इन्होंने कमाया होगा 150 का भाव, इन्होंने कमाया होगा 80 का भाव। 0, 0 यहां से उड़ गए। यानी जो इनकी टोटल कमाई है वो हो गई 12, 15 और 8 के अनुपात में। अगर आपसे पूछा गया होता कि इन लोगों की टोटल कमाई का अनुपात क्या होगा, आपका उत्तर होता 12, 15 और 8। लेकिन सवाल में आगे जोड़ा गया कि यदि ए की कुल इनकम है 144 रुपया, ए यानी ये जो ए की कुल इनकम है 12, इसी 12 का मतलब है 144, यानी 12 का मतलब हो गया है 144 रुपया, ये कहा गया। इसका मतलब ये हो गया, तो कहा गया बी की इनकम बताओ। अगर 12 का मतलब ये था, तो फिर बी की इनकम है 15, तो फिर क्या मतलब होगा इस 15, 12 इंटू 12, 12 से 12 काटो, ये 12 आ गया, 12 इंटू 15, तो 15 दूना 30 और 15 इक्के 15, 3 18, यानी बी की टोटल इनकम है 180 रुपया। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया? मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि अब हमारे बच्चों को रेशियो, प्रपोर्शन की सारी जानकारी, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास और आज वाली क्लास मिला करके देखा है, उनको इस टॉपिक का सारा डर, सारी चिंता, सारा भय खत्म हो रहा होगा। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें कि क्या इस टॉपिक का जो डर था वो आपका खत्म हुआ या नहीं हुआ। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि उनका डर गया या उनका डर मर गया। जल्दी बोलो भाई, इस टॉपिक को लेकर के। इसमें टाइम एंड वर्क भी आ रहा है, परसेंटेज भी आ रहा है, रेशियो भी आ रहा है, सवाल भी आ रहा है। यही है असली मैथ की कहानी, यही आपको सीखना होगा। जल्दी बोलो भैया, सबको आ गया? काम चल जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत पढ़ाई आपकी, बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ाई किया, बहुत ही सुंदर आपने पढ़ाई किया। ठीक भाई, तो ये कहानी आ गई और अब मैं आपको दूंगा एक आज का होमवर्क करने के लिए होली के दिन। तो अब होली के दिन का आपका होमवर्क है, वो जो सवाल खुल जाएगा वो आपका होमवर्क है। इसमें कहा गया कि एक आदमी ट्रेन, बस और कार द्वारा 4, 3, 2 के अनुपात में यात्रा करता है और मेले का अनुपात, मेले का नहीं फेयर, किराए है ना, फेयर, मेला नहीं फेयर, फेयर मतलब किराया, किराए का अनुपात 1, 2, 4 है प्रति किलोमीटर। तो फेयर में है ना, फेयर के रूप में कुल व्यय 720 रुपया हुआ हो, तो ट्रेन पर किराए में यानी फेयर के रूप में कितना खर्चा किया गया। चुपचाप जाना, 4, 3, 2 को लिखना, ये इनका किराया है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा पूरा फेयर आ जाएगा। सबको जोड़ लेना, वो तुम्हारा ये हो जाएगा, पूरा किराया बराबर ये। फिर जिसका पूछें ट्रेन का, बस का या फिर कार का, उसको आपको निकालना होगा। ये रहा आपके सारे बच्चों का भैया आज का होमवर्क। सारे बच्चे जो है होमवर्क को इसको करके यूट्यूब में जा करके अपना जवाब हमको जरूर भेजें कि सर हमारा उत्तर यहां पर ये है। ठीक, तो ये आज होली के रंग को खेलते खेलते जब आप खाली हो शाम को, जब आपके होली का रंग और नशा उतरे, ठीक, जब होली का रंग, नशा, सुरूर आपके माइंड से गायब हो, तो ये वाला होमवर्क YouTube में देख करके आपको सभी को अपना जवाब बताना है और ये भी कहना है कि रंग और नशे का सुरूर उतरा या भी है।
ठीक भाई, चलिए होली को मनाते रहें, खेलते रहें, मस्ती में रहें, ये हो गया। और होली के उपलक्ष्य में अड्डा 24/7 ने कुछ ऑफर भी निकाला है, वो ऑफर भी आपको देखना चाहिए। वो ऑफर हम आपको दिखाएंगे कि भैया आखिर वो ऑफर क्या है, तो उस ऑफर को आपको देखना चाहिए होली के अवसर पर। ये वाला ऑफर ये रहा, खुशियों की होली, है ना। खुशियों की, अड्डा 24/7 ने भी कहा कि खुशियों की होली को मनाते रहें बढ़िया के साथ। कैसे मनाएंगे? कहा गया कि अब चढ़ेगा सिलेक्शन का रंग होली की दुनिया में 2023 को। और पूरी अड्डा 24/7 फैमिली आपको होली की बधाई दे रही है खुशियों के साथ, और ये बताना चाह रही है कि डबल वैलिडिटी यानी 2-2 बार पढ़ने का मौका, प्लस 77% का ऑल महापैक पर ऑफ। सबसे बढ़िया होता है डिफेंस का महापैक लेना। इसमें सारे एग्जाम का कोर्स हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए एक साथ, यानी जो भी कोर्स लॉन्च होगा वो सारे कोर्स आपके पास ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया होता है हमारी निगाह में डिफेंस का महापैक। अलग अलग ना लो, एक साथ ले लो। इसमें आपको कोड का यूज करना है Y652, और होली के गानों को, धुनों को, भोजपुरी गानों को सुनने के लिए अगर आपको सुनना है तो अड्डा 24/7 ने होली में एक शानदार ऑफर दे दिया है कि रोज 50 विजेताओं को मिलने जा रहा है नॉइज का ईयरबड्स, जिसकी आवाज, धुन बहुत ही शानदार है। नॉइज ईयरबड्स की आवाज और धुन से गानों का जो एक रोमांच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रोज 50 बच्चों को दिया जाएगा नॉइज ईयरबड्स। ये ऐसा है ना, कान में ठूंस लेना और कान में ठूंस करके सुनना भोजपुरी गाना, इसको लेकर के। तो एक ये और एक ये 3 मौके हैं। और ये ऑफर जो है एंडिंग सून, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। ये ऑफर बस जो है बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। बस ये 6, 7 और 8 तक के लिए ये आपका मौका जो है ये बच्चा था, इसलिए जो है बस ये आज शायद खत्म हो जाएगा। इसलिए चुपचाप जाओ और Y652 हमारे कोड को याद रखो, है ना। हमारा नाम आपको पता ही होगा, तो नीलेश सिंह के कोड को यूज कर लेना। ये हमारा कोड है, हमारी पहचान इससे होती है Y652 से, है ना। तो मोगैम्बो की पहचान Y652 से, है ना। चलिए भाई, तो मोगैम्बो के साथ साथ Y652 का यूज करें और अपने सिलेक्शन की तरफ कदम को बढ़ाएं। हमारी पूरी टीम, डिफेंस अड्डा की पूरी टीम आपके सिलेक्शन होने तक, सिलेक्शन के पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी, आपके शादी और विवाह तक आपके साथ रहेगी। ठीक, हमारी टीम जो है तुम्हारी शादी वादी करा के छुट्टी लेगी, इसका ध्यान दिए रहना। चलो बस खाली यूज कर लेना Y652, ठीक। और इसके बाद ये तुम्हारा भैया मौका हो जाएगा, जिस बच्चे को भैया इसको कोर्स को भाई लेना ना आता हो, ना भैया पता हो, तो वो एक काम करे, वो चुपचाप जो है यहाँ पर जाए और जा करके गूगल को जाके भैया खोल लेगा। और गूगल को खोल करके गूगल क्रोम को उड़ाओ, खोलो, यहाँ पहुँचो, अड्डा 24/7 खोलो, ये खुल जाएगा। यहाँ पे जाओ, बहुत ही आसान है ना। ऐसे जाओ, लिखा है ऑल कोर्स, इसको दबाओ, यहाँ पे जाओ, बैंकिंग, रेलवे, SSC, तुम्हारा मतलब है डिफेंस का, डिफेंस में जाओ। और यहाँ लिखा है CISF, CDS, NDA, CRPF, अग्निवीर, इंडियन आर्मी, ऑर्डिनेंस, सब लिखा हुआ है। ये सारे सिलेबस एक साथ आ रहे हैं डिफेंस के महापैक में, तो ज़्यादा बढ़िया है डिफेंस का महापैक चूज करो। यहाँ पहुँचो, इसमें आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो, ई बुक्स, बुक्स सब कुछ मिलेगा। और इसी के साथ साथ कितने का है? 13,999 का। लेकिन नहीं, परेशान मत हो, इतने का नहीं है। 13,999 में बाय नाउ का ऑफर देखो, चेकआउट में जाओ, यहाँ लिखा है इंटर कूपन कोड, कूपन कोड में जाओ और यहाँ यूज कर लो Y652, Y652 आपने यूज किया, ये मोगैम्बो का कोड है ना। चलिए भाई, ये है हमारा मोगैम्बो का कोड Y652, भूलना नहीं। Y652 अप्लाई मार देना, और अप्लाई मार करके फिर यहाँ लगा देना कंटिन्यू। यहाँ बगल में लिख करके आ रहा है कंटिन्यू, इसको दबाना। ये आपका बैच कितने का हो जाएगा? आपका बैच हो गया 3,219 रुपए का। 3,219 में 50 ईयरबड, गाना सुनने वाले, डबल की पढ़ाई, उसके बाद 77% का आपको बच्चा मिल रहा है ऑफ। तो चुपचाप जाओ, आज शायद इसका आखिरी मौका है, क्योंकि ये मौका चल रहा था पिछले जो है
6, 7, 8 तक का मौका था, आज 8 है, तो आज ये तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए आज ही जाकर के आपको कभी कोई तैयारी करना हो डिफेंस का, आप डिफेंस का महापैक चूज कर लो। साल भर 12 महीने पढ़ाई करते रहना, फिर सारे बैच में जो भी बैच शुरू होगा उसे करते रहना। और यहां पर जब जाओगे तो क्या करोगे कि अपना नाम भर देना, अपना नाम भर देना, नेम, फोन नंबर, ईमेल, और यहां लगा देना कंटिन्यू। ये आपका आ जाएगा 3219। आपने क्या यूज किया था? आपने कोड यहां पर जाकर के यूज किया है Y652। अरे चल जा बेटा, चल जा चल जा। मोगेम्बो का कोड है Y652, इसको लगाओ और 77% का आपको पेड बैच में ऑफ मिल जाएगा, प्लस गाने सुनने के लिए, है ना, प्लस गाने सुनने के लिए मिल जाएंगे आपको ईयरबड्स। चलिए भाई, आज चलता हूं, दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत और जाइए मनाइए होली, खेलिए होली। सभी को हैप्पी होली 2023। और भगवान से गुजारिश है कि आप सभी बच्चों के जीवन में खुशियों के रंग भर दें, आपको जॉब मिले, नौकरी मिले। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, लव यू ऑल। ये शाम मस्तानी, ठीक, एक गाना था, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए आए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ला 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 ला। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, हैप्पी होली, बिंदास रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल 9 तारीख को इसके आगे से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।